जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए सोमवार को मंगोलिया पहुंचे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय शिष्टमंडल इन अवशेषों को लेकर वहां पहुंचा। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उलन बातार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगोलिया की संस्कृति मंत्री सी नोमिन, सांसद एवं भारत मंगोलिया मैत्री समूह के अध्यक्ष सरंचमेग, मंगोलिया के राष्ट्रपति के सलाहकार खाम्बा नोमुन खान, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने इन पवित्र अवशेषों का औपचारिक धूमधाम के साथ स्वागत किया। रिजिजू ने कहा कि इन पवित्र अवशेषों के भारत से मंगोलिया आने पर भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। ये भी कहा कि शिष्टमंडल के माध्यम से भारत भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को विश्व तक पहुंचा रहा है। अवशेषों को 11 दिनों तक मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के गंदन तेचनलिंग मठ परिसर में बादशाहगण मंदिर में रखा जाएगा और इस दौरान उन्हें एक राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। यह अवशेष भारतीय वायुसेना के विमान में 2 विशेष बुलेट प्रूफ ताबूतों में यहाँ लाए गए। पवित्र अवशेषों को 11 दिनों के लिए उलानबटान में गंदन तेचनलिंग मठ परिसर में बत्सगान मंदिर में दर्शनार्थ रखा जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की देखरेख में इन अवशेषों को मंगोलिया की 11 दिन की यात्रा के दौरान राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। 29 वर्ष बाद मंगोलिया लौटे इन अवशेषों को बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र अवशेषों में से एक माना जाता है। इन अवशेषों को 14 जून को वैशाख दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा। मंगोलिया सरकार ने कहा कि मंगोलिया के बौद्ध भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अनुमति देने के लिए भारत सरकार के आभारी है और ये इस आयोजन को दुर्लभ और कीमती बताते हैं। मंगोलिया ने कहा कि वे भारत को ज्ञान के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। मंगोलिया के लोगों के दिल और दिमाग में भारत का एक विशेष स्थान है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था और फिर इन अस्थियों को अलग अलग प्रदेशों में पहुंचाया गया था। मंगोलिया भेजे गए बुद्ध धातु दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे उन 22 कपिलवस्तु अवशेषों में से हैं जो 1898 में उत्तर प्रदेश के उस इलाके से बरामद हुए थे जिसे कुछ जानकार प्राचीन शहर कपिलवस्तु का स्थल मानते हैं। गदन तेगचनलिंग मठ के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य मुखबातर बचलोन ने कहा कि ये इतिहास की सबसे दुर्लभ घटना है। मंगोलियाई लोगों के लिए ये देखने का सबसे कीमती अवसर है। इससे असीम आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म भारत और मंगोलिया दोनों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा 2000 साल पहले बौद्ध धर्म को उनके पूर्वजों ने सीधे भारत से सिल्क रूट के माध्यम से अपनाया था। आज भी कुछ पारिस्थितिक निष्कर्ष हैं जो दावा करते हैं कि प्राचीन बौद्ध धर्म उनके पूर्वजों के क्षेत्र में फैल गया था, इसलिए बौद्ध धर्म उन्हें एक साथ लाया। इसके साथ ही बचलोन ने कहा कि भारत और मंगोलिया भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन आध्यात्मिकता और साझा विरासत के मामले में दोनों देश करीब है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच में भारत को पहले बुद्ध और बुद्ध धर्म की पवित्र भूमि माना जाता है। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.